नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी हनीसक्कल क्लास 6 की लास्ट पोएम, और लास्ट पोएम का नाम है व्हाट इफ़। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। व्हाट इफ़ का मतलब क्या होता है? अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब देखो, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जो सिर्फ इमेजिन की जा सकती है, एक्चुअल में नहीं है, या नियर फ्यूचर हो सकती है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपने जब कभी रिसर्च के टॉपिक पढ़े होंगे तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथेटिकल रिसर्च होती है ना। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो अब व्हाट इफ़ का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी सिचुएशन को एक बच्चा जो है इमेजिन कर रहा है कि अगर ऐसा हो तो क्या हो, है ना। व्हाट इफ़ क्या हो अगर ऐसा हो तो ये पोएम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं एक बच्चा पूछने वाला है, और ऐसे क्वेश्चन है जिसका सिर पैर कोई भी नहीं है ना, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन बहुत ही हंसी आने वाली है पोएम, ठीक है। कई बार तो वो ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करता है जिसको मतलब कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता, ऐसी सिचुएशन भी इमेजिन कर लेता है बच्चा, ठीक है। तो पहले पोएम को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद की पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो बिफोर रीडिंग हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर। क्या कभी ऐसा कोई टाइम आया है जब आपका दिमाग जो है खतरे से भर गया हो, डर से भर गया हो? हैव यू एवर थॉट व्हाट इफ़ समथिंग डेंजरस हैपन्स टू मी और द पीपल अराउंड मी? कभी आपने ऐसा सोचा कि कभी मेरे साथ कुछ डेंजरस हो, या फिर आसपास के लोगों के साथ कुछ ऐसा हो? जैसे कि आपने हॉलीवुड की मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी इमेजिन की जाती हैं जो हमारे बॉलीवुड में हम इमेजिन नहीं करते हैं। व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। क्या हो अगर धरती सूरज के चारों तरफ घूमना बंद कर दे तो? व्हाट इफ़ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग। क्या हो अगर सुबह सूरज ही ना निकले तो, है ना। तो ये कितनी ऐसी ऐसी कंडीशन इमेजिन कर रहा है देखो एक बच्चा। तो हियर इज अ पोएम व्हिच टॉक्स अबाउट सम मोर सच व्हाट इफ्स। इसी तरह के और व्हाट इफ्स, हाइपोथेटिकल सिचुएशन को हम पढ़ रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन है कई बार व्हाट इफ से सीधा ही निकल के आ सकता है कि इन विच पोएम वी डिस्कस अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन बाय अ चाइल्ड। तो उसमें आप क्या चले जाएंगे? व्हाट इफ के साथ चले जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही एक कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। तो देखिए, सबसे पहले लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर। लास्ट नाइट यानी कि जब बीती हुई रात को जब मैं सोचते हुए लेटा हुआ था। सम व्हाट इफ स्क्रोल्ड इनसाइड माय ईयर। क्रोल्ड मतलब गुडरिए चल के आता है ना, जैसे तो घुटनों और हाथ के बल जो है चल के आता है, यानी कि क्रीप, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको? क्रीप। कुछ व्हाट इफ्स जो है मेरे कान के अंदर गुडर जो है घुटने के बल चलते हुए आए, यानी कि मेरे कान में आए। एंड प्रेंस्ड मतलब मूव्ड, एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग। और पूरी रात जो है, जितनी लंबी रात थी उतनी ही लंबी रात को जो है वो वहाँ पे मूव करते रहे और पार्टी करते रहे, यानी कि लगातार मेरे कानों में वो गूंजते रहे। एंड सैंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग। और लगातार उन्होंने वही व्हाट इफ सॉन्ग जो है मेरे कानों में गाया। क्या कैसा सॉन्ग था वो व्हाट इफ का? कि व्हाट इफ आई एम डम इन स्कूल। क्या हो कि अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊं तो? डम मतलब गूंगा, बोलना बंद कर जाऊं तो। अब इसमें बहुत सारे व्हाट इफ्स हैं, देखो व्हाट इफ्स 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चंस हैं। रेपिटेशन तो इसके अंदर हो ही रही है व्हाट इफ में, है ना। तो वो तो हम जब टॉन में उसमें पढ़ेंगे, लिटरेरी डिवाइस में आपको उसमें पता चल ही जाएगा फिर। तो ये तो बहुत ईजी रह गया है अब, क्योंकि इतनी सारी पॉइंट्स हमने कर ली हैं, तो काफ़ी सारे लिटरेरी डिवाइसेस तो आप खुद भी निकाल सकते हैं अब, है ना। व्हाट इफ़ आई एम डम इन स्कूल। क्या हो अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊँ तो? व्हाट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल। अगर उन्होंने स्विमिंग पूल बंद कर दिया तो? व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप। अगर मुझे किसी ने पीटना शुरू कर दिया तो, यानी किसी ने मुझे पीट दिया तो क्या होगा? व्हाट इफ़ देयर इज़ पॉइजन इन माई कप। क्या हो अगर मेरे कप में किसी ने जहर मिला दिया तो? व्हाट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई। अगर क्या हो अगर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ तो, है ना। तो व्हाट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई। और अगर ऐसा हो कि मैं बीमार हो जाऊँ और मर जाऊँ तो? व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट। फ्लंक का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फेल। क्या हो अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाऊं तो? ये वाले तो शायद है ना, आज कह सकते हो कि जो भी एग्ज़ाम दे रहा होता है ना, चाहे वो नर्सरी क्लास से लेकर के 12th क्लास का या कोई एग्जामिनेशन दे रहा है कॉम्पिटिटिव का, तो सबके दिमाग में यही आता है कि क्या अगर व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊँ तो, है ना। ये फोबिया तो हर किसी के माइंड में रहता ही रहता है, चाहे वो कोई भी हो, ह्यूमन बींग है, स्टूडेंट है, तो ये आएगा ही आएगा ये वाला व्हाट इफ़ क्वेश्चन। तो व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, अगर मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊँ तो? व्हाट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट। और क्या हो अगर मेरी चेस्ट पे ग्रीन हेयर उगना शुरू हो जाए तो? व्हाट इफ़ नोबडी लाइक्स मी। अगर क्या हो अगर कोई भी मुझे पसंद ना करे तो? कोई भी पसंद ना करे, लेकिन आपकी मम्मी तो करेगी ही करेगी, पापा तो करेंगे ही करेंगे, बाकी को क्या करना है आपने। व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी। बोल्ट मतलब यहाँ पे क्या लिख लोगे आप? फ्लैश,
ठीक है, फ्लैश। एक देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है FLESH, ये जो है वो मीट के लिए यूज़ किया जाता है, मीट मांस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और ये वाला कौन सा फ्लैश है, FLASH, ये आपका लाइट जो होती है, जो कहते हैं ना कि रोशनी लगती है एकदम से, वो वाला फ्लैश है, ठीक है। क्या हो कि अगर जो बिजली कड़कती है उसका एक फ्लैश जो है मेरे ऊपर आकर के गिर जाए तो, स्ट्राइक कर दे, मुझे हिट कर दे तो, स्ट्राइक्स मतलब हिट कर दे तो। व्हाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, क्या हो अगर मैं लंबा ही ना हूँ तो, यानी कि मैं जितना छोटा हूँ उतना ही छोटा रह जाऊँ तो। वट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर, क्या हो अगर मेरा दिमाग छोटा होना शुरू हो जाए तो, है ना। वट इफ़ द फिश वॉन्ट बाइट, क्या हो अगर फिश जो है वो अगर ना काटना बंद कर दे तो, ठीक है, काटना बंद कर दे तो फिश का क्या हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आगे पोएम को कंटिन्यू करते हैं, उसमें क्या लिखा है। वट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट, टैर्स लिखेंगे यहाँ पे, टीयर्स नहीं है। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक ये आंसू के लिए यूज़ किया जाता है, आंसू, ठीक है। एक ये जो है किसके लिए, फाड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, फाड़ना, ठीक है, पेज फाड़ दिया जैसे। तो टैर, टैर बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा टीयर, टीयर आंसू, इसको जो है बोला जाएगा टैर, ठीक है। तो व्हाट इफ़ द विंड टैर्स अप माई काइट, हवा में काइट उड़ती है लेकिन ऐसा ही हो जाए कि हवा ही काइट को फाड़ना शुरू कर दे तो। व्हाट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर, दे मतलब यहाँ पे अदर कंट्रीज़ के लिए यूज़ किया गया है कि अगर कोई कंट्री जो है हमारी कंट्री के साथ वॉर शुरू कर दे तो। व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, क्या हो अगर मेरे माता पिता का आपस में डिवोर्स हो जाए तो, आपस में, ठीक है, एक दूसरे से अलग हो जाए तो। व्हाट इफ़ द बस इज़ लेट, और जब मैं स्कूल में जा रहा हूँ और बस लेट हो जाए तो, या फिर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, इंटरव्यू के टाइम ज़्यादा डर रहता है हमें, बस अगर लेट होती है तो। अगर स्कूल में जा रहे हैं तो मज़े हो जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है 5 मिनट 10 मिनट और लेट हो जाएंगे, अच्छा ही है। वट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट, क्या हो अगर मेरे दांत जो है वो सीधे सीधे ना बढ़े, टेढ़े मेढ़े उगने शुरू हो जाए तो, एक उस डायरेक्शन में जाए एक उस डायरेक्शन में जाए तो हम वैम्पायर जैसे दिखाई देंगे। वट इफ़ आई टेयर माई पैंट्स, है ना, क्या हो अगर मैं अपनी पैंट ही फाड़ दूँ तो। वट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस, क्या हो अगर मैंने कभी भी डांस ना सीखा हो तो, है ना। तो फिर वही हो बेटा कि जब आप किसी पार्टी में जा रहे होते हैं तो बैठ के सिर्फ आप देखेंगे, आप डांस कर नहीं सकते हैं। एवरीथिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और हर चीज़ जो है वो कैसी दिखाई देती है, उसमें मोटी मोटी दिखाई देती है, सूजी सूजी दिखाई देती है। स्वेल का मतलब क्या होता है, स्वेल का मतलब सूजना होता है ना, कहते हैं ना मेरे स्वेलिंग आ गई, है ना। स्वेल का मतलब क्या होता है, सूजना। तो सूजना तो यहाँ पे होगा नहीं, सूजी सूजी दिखाई दे, हम यही कहेंगे बड़ी बड़ी दिखाई दे या फिर मोटी मोटी दिखाई दे तो, ठीक है। अगर कोई हर चीज़ जो है बड़ी बड़ी दिखाई देती है, एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन, और फिर से वही रात होती है, रात के टाइम जो है व्हाट इफ जो है मेरे कान में आकर के दोबारा से हिट करने लगते हैं, यानी कि मेरे दिमाग की दोबारा से दही बनाने लगते हैं। तो ये हमारे पास व्हाट इफ पोएम थी। बहुत ही अच्छे व्हाट इफ्स जो हैं बच्चों के माइंड में, कानों में गूंजते रहते हैं। और इसके जो राइटर हैं वो कौन है, पोएट शेल सिल्वर्स्टन, सिल्वर्स्टिन भी बोल सकते हो आप इसको, और सिल्वर्स्टिन, ठीक है। तो ये हमारे पास शेल सिल्वर्स्टिन जो है हमारे पास कौन है, इसके पोएट हैं। बहुत ही अच्छे व्हाट इफ्स उन्होंने हमें दिए हैं। हु इज़ द स्पीकर इन द पोम, हाँ इस पर स्पीकर की आप जरूर बात करेंगे, स्पीकर कौन है इसके अंदर। द पोइट इज़ द स्पीकर ऑफ द पोम, है ना। पोइट खुद कह रहा है कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा हो तो क्या हो, ठीक है। तो ये हमारे पास पोम डिस्कस हो गई है हमारी। अब चलो अब इसके की पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोम, व्हाट इफ इज़ द नेम ऑफ द पोम, एंड हु इज़ द पोइट, सिल्वर्स्टन, ठीक है, सिल्वर्स्टन। थीम हमारे पास क्या हो जाएगी, द पोम शोज द फियर, स्ट्रगल एंड अनसर्टेनिटी ऑफ अ चाइल्ड एट नाइट। रात के समय जो एक बच्चा है उसके दिमाग का जो डर है वो दिखाया है, स्ट्रगल कि किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो फेस करता है या फिर फेस कर सकता है इन फ्यूचर, है ना। तो उसका एक फियर है वो दिखाया है। अनसर्टेनिटी निश्चितता होती है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कहने को तो कुछ भी हो सकता है। ऑफ अ चाइल्ड एट नाइट, दे स्टार्ट एसोसिएटिंग इमेजरी थिंग्स विद रियल लाइफ, रियल लाइफ के साथ जो है इमेजरी थिंग्स को एसोसिएट यानी कि जोड़ना शुरू कर देता है यहाँ पे, ठीक है। ये थीम हो गई हमारे पास। नेक्स्ट इसने कहा है राइम स्कीम। राइम स्कीम की अगर बात करते हैं तो दोबारा मैं आपको पोएम के पास लेकर चलती हूँ। देखिए हमारे पास लास्ट का जो वर्ड है फर्स्ट लाइन का वो क्या है, लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर, हियर है हमारे पास, ठीक है। सम व्हाट इफ क्रोल इनसाइड माय ईयर, तो हियर ईयर सेम आ रहा है हमारे पास। देन नाइट लॉन्ग व्हाट इफ सॉन्ग, लॉन्ग सॉन्ग बिल्कुल सेम जा रहा है, तो ए बी बी हमारे पास आ जाएगा। स्कूल पूल ए, देन अप कप सेम साउंड आ रही है अप की, तो वो क्या होगी हमारे पास बी हो गई। तो ए बी इसकी क्या आ जाएगी, राइम स्कीम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, राइम स्कीम,
ठीक है, राइम स्कीम को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। अब देखो इसने लिखा था कि व्हाट इफ सम थॉट्स क्रोल्ड इन माय माइंड, है ना। तो इसने लिखा था व्हाट इफ क्रोल्ड इनसाइड माय ईयर, कि अगर हमारे व्हाट इफ्स जो है मेरे ईयर में क्रोल करके आए, तो क्रोल कौन कर सकता है, एक बेबी कर सकता है, पर्सन कर सकता है। तो यहाँ पे इसने क्या लिख दिया कि वो एक पर्सन की तरह शो कर दिया। तो व्हाट इफ क्या हो गया यहाँ पे, व्हाट इफ क्रोल्ड इनसाइड माय ईयर, पर्सोनिफिकेशन हो गया। या व्हाट इफ्स प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट ऑल, है ना। तो वो अगर पूरी रात जो है वो पार्टी करें, तो मूव्ड करें, तो प्रांस्ड का मतलब क्या था, मूव करें, तो वो हमारे पास क्या हो गए हैं यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन इसने यूज़ कर दिया है। बहुत ही सिंपल है। रेपिटेशन मैंने आपको बताया ही था, व्हाट इफ हर जगह जो है रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमारे पास रेपिटेशन इसके अंदर आ गया है। और लास्ट जो है इसमें क्या है कि टोन जो है वो क्या है इसकी, क्यूरियस एंड एंशियस है। यानी कि एंशियस हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पोम जिसके स्टेट ऑफ माइंड जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक तरह की इरिटेशन होती है, कंफ्यूजन होती है, या कह सकते हो कि आप एक फियर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, की पॉइंट्स हो गए हैं इसके। बाकी अगर आपको कोई लगता है इसके अंदर आप स्टडी कर सकते हो, निकाल सकते हो, तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, सारा इमेजरी के ऊपर ही बेस्ड है, इसमें शायद मैंने डाला नहीं है, आप ये जरूर डाल देंगे कि ये सारा एक इमेजरी जो है इसके अंदर लिटरेरी डिवाइस तो है ही है। ठीक है, ये रह गया है, आप इसको पॉइंट बना लीजिए। इमेजरी तो इसके अंदर है ही है, क्योंकि सारा का सारा क्या है, इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसमें सारी तरह की इमेजरी है कि आप विजुअल इमेजरी तो इसमें कर ही रहे हो कि आपके सामने ये बन ही रहा है कि स्विमिंग पूल बन रहा है, कोई मार रहा है, कप के अंदर जहर घोल रहा है, वो सब चीज़ें तो है ही हैं। और साउंड से रिलेटेड भी है क्या, साउंड ग्रो टॉलर नहीं है, तो विजुअल इमेजरी इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, वॉर हो रहा है या फिर टीथ जो है ऐसे नहीं आ रहे हैं, यस, विजुअल इमेजरी के साथ आप जा रहे हो, तो इसलिए हमारे पास इसमें इमेजिनेशन को भी आप इंक्लूड कर लेंगे। तो आज की पोम में इतना ही। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं फटाफट से हमारे चैप्टर्स, और उसको बहुत जल्दी कवर करेंगे, इतना टाइम हम नहीं लगाएंगे जितना हमने पोम्स के ऊपर लगाया है। तो बने रहिएगा आप मधु की पाठशाला के साथ। आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उसको प्लीज़ मत भूलिएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं मेरे लिए, अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियोज़ के साथ साथ जो एड्स आती हैं उन एड्स को आप पूरा देख लीजिएगा, तो थोड़ा बेनिफिट मेरा भी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।